उनहत्तर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से कहा कि 11 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सरकार के अधिवक्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती के साथ रखे, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अभ्यर्थियों की बात को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस विषय में जल्द से जल्द विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जानकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी है। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगतियों के कारण हम अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि हमें हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही की वजह से ही यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और मामला जल्द से जल्द निस्तारित कराए। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को है। आपको बता दें, हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने 640 दिन लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के आवासों को घेराव किया था। अब एक बार फिर 25 जनवरी 2025 से इन अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अब सरकार को उनके साथ न्याय करना ही पड़ेगा। जब तक सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर देती है, तब तक अभ्यर्थी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और इस बार उस शासन प्रशासन की भी नहीं सुनने वाले हैं। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। अमरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अमरेंद्र जी, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हैं और हाल फिलहाल में देखने को मिला आप लोगों ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन जारी किया और उसके बाद आप लोगों की मुलाकात शिक्षा मंत्री से होती है, तो मुलाकात कैसी रही, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है? माननीय मंत्री से हम लोगों ने मुलाकात किया और ये उनसे बताया कि 3-4 हियरिंग हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं रहा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों बोले थे जब हाई कोर्ट का आदेश आया था जी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे जी। और इस बीच लगातार अफवाह भी फैल रही है कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि नहीं, याचियों को लाभ दिया जाएगा। जब शुरुआत में केस हुआ था तो उस समय बहुत कम याची थे, उनको लाभ दिया जाएगा। तो मंत्री जी से मिल के पूरे प्रकरण को अवगत कराया और मंत्री जी से निवेदन किया कि हम लोगों की सुनवाई 11 तारीख को होने वाली है। 11 तारीख को अगर सरकार वहां अपना पक्ष रखे, हम लोग तो अपना रख ही रहे हैं, और सरकार पूरी तरीके से जितने पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, जितने लोगों के साथ गलत हुआ है, उनके लिए अगर बात रखे कि अगर हाईकोर्ट का डबल बेंच आदेश किया है और वो सही आदेश किया है, उसी आदेश को कायम रखने की जरूरत है, तो कहीं न कहीं पिछड़े दलितों को न्याय मिल जाएगा। और जो ये अफवाह फैलाई जा रही है लगातार कि फलाने याचियों को लाभ मिलेगा, अगर लाभ किसी को मिलना भी होगा तो अभी तक जितने हाई कोर्ट में याची हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, सभी पिटिशनर्स को कंसीडर करते हुए न्याय मिलना चाहिए। इसी की हम लोगों ने मांग और गुहार की और मंत्री जी ने कहा कि आज मीटिंग है, मीटिंग के बाद आप लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम आज मीटिंग में आपकी सारी ये बात रखेंगे। हम लोगों ने मुलाकात प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी से भी किया, जो सीनियर IAS हैं और विभाग के सर्वे सर्वा हैं। उनसे भी यही पूरी बात हम लोगों ने रखी है। उनसे भी निवेदन किया कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस वजह से कर रहे हैं कि सरकार को जो कार्य करना चाहिए, जो पिछड़े दलितों के हित में कार्य करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप देखती होंगी कि जहां भी सियासत होती है, हम पिछड़े दलितों को लेकर के ही होती है। वहां संविधान के लिए बोल देंगे कि संविधान हम बचा रहे हैं, आरक्षण हम दे रहे हैं, लेकिन जब नियमबद्ध बातें करनी होती है, उनको हक अधिकार देना होता है, तो कहीं न कहीं उनके हक अधिकार के साथ डाका होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 4 साल से इन इको गार्डन, या यूं कहें कि लखनऊ विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, ये स्वघोषित जेल है जो इको गार्डन, वहां 4 साल संघर्ष करते रहे, अपनी मांग को मुखर करते रहे। और ये सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम गांधीवादी तरीके से, हम संविधानवादी तरीके से संघर्ष को जारी रखेंगे। जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी हम अपनी मांग को उठाएंगे। जी अमरेंद्र जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने 25 जनवरी से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया, उसके पहले भी लगभग 650 दिनों तक आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो क्या अभी ये प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा जब तक कि 11 तारीख को सुनवाई नहीं हो जाती है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रदर्शन पूरी
दमदारी से जारी रहेगा जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल जाती। जी। 11 तारीख सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 11 तारीख को हम लोगों की सुनवाई सरकार सुनिश्चित कराए और सरकार वहां स्वयं उपलब्ध रहे। जी। नहीं सरकार वहां उपलब्ध रहती, नहीं सुनवाई कराती है, तो फिर से पिछड़े दलितों का इंकलाब इस लखनऊ में फिर से होगा। जी। और अब की बार कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई लोग फिर ये नहीं रोक पाएंगे कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हम पूरा मौका सरकार को दे रहे हैं। जी। हम 25 तारीख से ही इसीलिए पूरी दमदारी से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज ज्ञापन दे रहे हैं। जी। सरकार को ये बता भी रहे हैं कि नहीं, हम लोग नियम को मानने वाले लोग हैं, नियम से ही सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। और जो गलती कर रहा है, जो बेसिक के अधिकारी, आपको अभी हाल फिलहाल में दिखा होगा, आशीष पटेल जी का एक वक्तव्य था, 73,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। आरक्षण घोटाला करने वाला बेसिक शिक्षा परिषद का सचिव आज तक जेल से बाहर है, उसके खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पिछड़े वर्ग के मंत्री भी पूरी तरीके से मुखर हो गए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सरकार उस बात को मानने से इनकार कर रही है। ये कहीं न कहीं सरकार को हर चुनाव में हरजाना भुगतना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपने चुनाव की बात की, तो लोकसभा चुनाव में इसका हरजाना सरकार को भुगतना ही पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार तो ये भी कहती नजर आती है कि जो बेरोजगारी की दर है वो कम हुई। लेकिन बात करें अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही और सरकार ये कहती है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सरकार के कहनी और कथनी में दोनों में बहुत फर्क है। जी। सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने हक अधिकार को मांगने वो बेटियां आती हैं तो लगातार लठियाया जाता है, लगातार उन पर हमले होते हैं। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है। बताइए, बेसिक में शिक्षकों की कमी है, लाखों शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार अपनी गुणवत्ता, जब अच्छे शिक्षक होंगे, हम जैसे नौजवान वहाँ बेसिक के हाल को सुधारेंगे तब जाके चीजें बदलेंगी। लेकिन अभी क्या है, सरकार अपना गाल अपने से ही थपथपा रही है, अपनी ताली अपने से ही बजा रही है। किसी को कोई रिलीफ नहीं, किसी को कोई शिक्षा पे कोई व्यवस्था। आप बताइए, बेहतर शिक्षा करना होता है इनको, तो बेहतर शिक्षा आ करके यहाँ पर हम लोगों की बात मानते और नए शिक्षक बेसिक में जाते, जिससे बहुत बेहतर भविष्य होता। जी, अमरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।